हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और दोस्तों, कुछ दिन से ना हमारे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ना मौसम काफी अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों, अभी मैं जिस रूम में हूँ मेरे साथ दीदी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये रहे दीदी और साथ में बैठे हैं पलकू। और दोस्तों, आप लोग को एक बात बताऊं, हम लोग ना दीदी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अकेले में ना दीदी बहुत ज्यादा गुमसुम हो जाते हैं। कितनी बार तो रो पड़ते हैं अकेले में, तो मैं कभी भी दीदी को अकेले नहीं छोड़ती हूँ। आजकल मेरी छोटी वाली ननद जी भी आई हैं, तो वो कर रहे हैं अभी किचन में मम्मी के खाने बनाने की हेल्प। और मैं बैठी हुई हूँ दीदी के साथ। और आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम लोग दिल्ली में थे ना, तो उस समय दीदी का मन नहीं लगता था, तो मैं दीदी के लिए आरती संग्रह की बुक लेके आई थी, जिसमें बहुत सारी आरतियां थी। तो दोस्तों, जब से मैं आरती की बुक लेके आई हूँ, दीदी जब भी अकेले में होते हैं आरती पढ़ते हैं, और इनको ना सुन के इनके मन में शांति मिलती है। दीदी को बेचैनी हो जाती है, क्योंकि कभी घर की भी याद आती है, बच्चे की भी याद आती है, होता ही है बहुत सारी चीजें जो एक औरत को समझ में आती है ना, उनको सुन के उनको फील करके रोना आ जाता है। तो इसी वजह से मैं उस समय दीदी के लिए बुक लेके आई थी, और दीदी वो बुक अभी तक अपने पास ही रखते हैं। तो दोस्तों, अभी भी दीदी उस बुक को पढ़ रहे हैं, और इस साइड को पलकू कर रहे हैं ड्राइंग। और पलकू का भी मन नहीं लगता अकेले में, मम्मी के साथ पलकू को अच्छा लगता है। जिस दिन से दीदी घर पे आए हैं ना, पलक हमेशा दीदी के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं दीदी के साथ बैठी हूँ, और मेरे को ना बहुत अच्छा फील होता है जब मैं दीदी के साथ बैठती हूँ, क्योंकि जब दीदी की शुरू में तबीयत खराब हुई थी, तब से मैं दीदी के साथ हूँ। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रूम पे रहना हो, चाहे वो घर पे सेवा करनी हो, क्योंकि मम्मी की भी ड्यूटी है, मम्मी भी चले जाते हैं ड्यूटी को। मैं हमेशा रहती हूँ, और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, मुझे दीदी की टेंशन होती है। और होता ही है, जब से मैंने दीदी की कंडीशन खराब देखी है ना शुरू से, तब से मुझे चिंता होती है, घबराहट मुझे भी हो जाती है कितनी बार दीदी की तबीयत खराब को देख के। तो दोस्तों, बहुत टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मेरी फेसबुक की वीडियो हो, चाहे इंस्टाग्राम की हो, चाहे यूट्यूब की हो, क्योंकि जब मैं वीडियो डाल रही थी ना, दीदी के ऊपर ही डाल रही थी, या अपनी कंडीशन दिखा रही थी कैसे हम लोग दिल्ली पे रह रहे। और दोस्तों, हम लोगों का तो काम ही है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, सभी लोग हमसे जुड़े उस टाइम पे, काफी सारे लोगों ने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करे, और उसी से हमको दिलासा मिला। आप लोगों ने दुआएं करी, तभी जाके हमारी दीदी आज हमारे सामने थोड़ा बैठ पाई है। दोस्तों, एक बार ऐसी कंडीशन हो गई थी, दीदी चल भी नहीं पाती थी, पूरा दिन लेटे रहती थी। क्या बीतती थी उस समय हम पे, दीदी पे, ये तो सिर्फ हम ही जानते थे, हमारी आत्मा जानती थी। कोई हमारे साथ सयाना नहीं था, सिर्फ वंशु के पापा थे, मैं थी, और मेरी छोटी वाली ननद जी के हस्बैंड थे। और उनकी भी तबीयत खराब हो जाती थी उस बीच। वंशु के पापा की भी तबीयत खराब हो गई, ऑपरेशन हो गया पथरी का। तो दोस्तों, उस बीच हम लोगों ने बहुत ज्यादा दुख झेला। और दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अभी भी यही दुआ करती हूँ, ऐसा दुख कोई ना झेले, सब लोग स्वस्थ रहें, चाहे कम खाएं, गरीबी में जीवन यापन कर लें, लेकिन ऐसी दुख बीमारी किसी को ना लगे। क्योंकि कहते हैं ना, दुख बीमारी एक ऐसी चीज होती है, हष्ट पुष्ट इंसान भी अपनी सब हार जाता है, कहता है कि मतलब मेरा शरीर कैसा रहेगा, पहले जैसा होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में आती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तब भी कम खाओ, लेकिन अगर इंसान स्वस्थ है तो वो खुश है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये थे कि दीदी के पति उनको देखने क्यों नहीं आते हैं, आप ही लोग क्यों देखते हो। और दोस्तों, उनके तो ऐसे टाइम पे, दुख बीमारी के टाइम पे, पति का साथ होना जरूरी चाहिए था। तो दोस्तों, उस समय तो मैं ऐसा जवाब किसी को दे नहीं पाई, इसका मेरे को क्या ही आंसर दो, हो गई थी। और उस समय कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी, दीदी के आगे कुछ भी बोलने में डर लगता था। दीदी को मैं बताती भी नहीं थी कभी कमेंट की ऐसे आ रहे वैसे आ रहे। और दीदी कभी जब पढ़ते थे तो दुख होता था दीदी को। तो दोस्तों, आज इस बात का मैं खुलासा आप लोगों के सामने करती हूँ। शुरू से बताती हूँ कि हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, हमारी दीदी पहले हमारे जिया जी करते थे जॉब, लॉकडाउन से पहले होंडा कंपनी में दिल्ली में जॉब करते थे। तो जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया, उनकी जॉब गई। सबसे पहले अच्छी खासी जॉब थी दोस्तों उनकी, उनकी सैलरी भी काफी अच्छी थी, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे हमारे दीदी और जिया जी लोग। उसके बाद से कोरोना काल आया, सबसे पहले जॉब गई उनकी। तो जॉब गई तो कोई बात नहीं, जिया जी ने बोला कि हमारे पास घर पे जमीन है, हम लोग घर पे रह लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत भगवान का दिया हुआ सभी कुछ है। तो घर पे आए। उस बीच दीदी की प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई, दीदी का बच्चा होने वाला हुआ, फिर खुशियां वाला माहौल हो गया था थोड़ा। लेकिन क्या हुआ, जब दीदी को 5 महीने हुए प्रेगनेंसी के, उस बीच दीदी को हो गई ब्लीडिंग। और डॉक्टरों के पास जब गए, कोरोना काल था, एक तो डॉक्टर देख भी नहीं रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको ना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आगे आने वाले टाइम पे। या तो आप इस बच्चे के साथ, जो आपको सही लगता है, हम जो सजेशन देते हैं कि आप इस बच्चे के बारे में मत सोचो, अभी यहीं पे इस बच्चे को ना आप वो कर दो। मतलब दोस्तों, मैं ऐसे शब्द बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारे जिया जी इतने नेक दिल के हैं,
डॉक्टर ने बोला था पूरी प्रेगनेंसी आपको लेटे लेटे गुजारनी पड़ेगी, बहुत दिक्कतें आएंगी और आने वाले बच्चे को भी शायद कुछ दिक्कतें आए। लेकिन हमारे जिया जी इतने नेक दिल के हैं, उन्होंने बोला चाहे मुझे कितना संघर्ष करना पड़े लेकिन मैं बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, दीदी की पूरी सेवा करूंगा। डॉक्टरों से हाथ जोड़ के बोला कि ना आप जैसे तैसे इस बच्चे को बचा लो। तो दोस्तों उस बीच दीदी पूरे जब 5 महीने थे, 5 महीने से 9वें महीने तक पूरा बिस्तर पे लेटे रहे। दीदी को बिल्कुल चलना नहीं था, फिरना नहीं था। दीदी वहीं पर डब्बे पे ही टॉयलेट करते थे। डॉक्टर ने बोला था अगर तुम उठोगे फिर से ब्लीडिंग होगी और शायद बच्चे को जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों हमारी दीदी को तो पहले से ही दिक्कतें थी और उस बीच प्रेगनेंसी के उस टाइम पर दीदी ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ केयर हो पाई। एक आदमी कितना ही कर सकता है। फिर भी जिया जी ने हमारा बहुत कुछ संभाला। उस समय उन पर जॉब छूटने का भी प्रेशर था, खुद को संभाला। फिर दीदी को भी मोटिवेट किया कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दीदी ने उस बीच कुछ खाया पिया नहीं था। और जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के टाइम पे नामकरण तक तो थोड़ा बहुत सही चला, लेकिन नामकरण के बाद ना बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उसको पीलिया हो गया। और दीदी की प्रेगनेंसी में हम लोग भी दीदी के घर पे नहीं जा पाए क्योंकि उस समय मेरा खुद का बच्चा हुआ था वंशु, और वो 2 महीने का था। तो मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, मेरा सिजेरियन ऑपरेशन था बड़ा। तो मैं बेड में लेटी हुई थी और वंशु की केयर के लिए मम्मी थे। और होता ही है जब घर में छोटा बच्चा होता है तो एक आदमी की जरूरत तो पड़ती है। तो वंशु के पापा भी उस बीच नहीं जा पाए, हम सभी लोग घर पे थे। शायद हम जा पाते तो थोड़ा दीदी की केयर हो जाती, तो उस बीच दीदी की कुछ केयर नहीं हुई। तो उसके बाद डिलीवरी हुई, नामकरण भी हुआ बच्चे का। लेकिन नामकरण के बाद ना बच्चे की तबीयत खराब होने लग गई। अचानक ही अचानक बच्चा दूध पीता तो उल्टी कर देता, कुछ पचता नहीं बच्चे को। फिर बाद में उसने दूध पीना भी बंद कर दिया और दीदी की भी तबीयत खराब होने लग गई। दीदी को दीदी को भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई क्योंकि दीदी ने कुछ खाया पिया नहीं था। और दीदी को थोड़ी हमारी पॉटी की भी प्रॉब्लम है, दीदी को ना कब्ज बन जाती है बार बार। तो उस भी दीदी ने कुछ नहीं खाया और हमारे घरेलू औरतें कहती हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ। दीदी को सलाद खाना चाहिए था, पानी पीना चाहिए था। दीदी ने ना पानी पिया ना सलाद खाया, कुछ भी चीजें नहीं खाई और इस वजह से पेट सूख गया। तो जब हालत बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, हमको फोन आया कि ना तुम लेके जाओ, इसकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। तो मम्मी और वंशु के पापा गाड़ी लेके दीदी उनको ले आए। जब यहाँ लेके आए तो डॉक्टरों को दिखाया हमने हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला बच्चे को बहुत लेवल का पीलिया हो गया था लेवल का, और इसके साथ ना आप थोड़ा तुमको केयरफुली रहना पड़ेगा। तो मैं और वंशु के पापा उसको लेके जाते थे, बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके कोटाबाग हमारा जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पे, और पूरा दिन उसको मशीन में रखते थे। और मैं इसलिए जाती थी ताकि मैं उसे फीड करवा सकूं क्योंकि हमारा वंशु भी छोटा था। तो मम्मी ने बोला कि इसका गला लग जाएगा। कहते हैं हमारे पहाड़ों में कहते हैं छोटे बच्चे को ना 1-1 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी होता है, उनका गला लग जाता है। तो इस वजह से मैं जाती थी, वंशु को भी लेके जाती थी। लेकिन बच्चा पूरा दिन कुछ ना खाता था ना पीता था, रोते रहता था मशीन के अंदर। और इस वजह से ना मुझे भी घबराहट होने लगी। कुछ दिन तक तो 3-4 दिन तक मैं गई, लेकिन उसके बाद से मैं भी नहीं जा पाई। मुझे टेंशन हो जाती थी, रोना आ जाता था। मेरा छोटा बच्चा भी था मेरे साथ। तो उस टाइम पे फिर जिया जी आ गए थे घर पे कुछ दिन बाद और जिया जी ने केयर की उसकी। दोस्तों उसके बाद से ना बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं रहा। उसके बाद से हल्द्वानी लेके गए क्योंकि कोटाबाग से सही नहीं हुआ था लोकल हॉस्पिटल से, तो हल्द्वानी लेके गए। हल्द्वानी कुछ टाइम तक 1-2 महीने तक इलाज चला तो हल्द्वानी वालों ने भी बोला कि ना ये हमसे सही नहीं हो सकता, इसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम बड़े हॉस्पिटलों में दिखाओ। तो उसके बाद से उसको लेके गए राममूर्ति बरेली। बरेली वालों ने भी कुछ टाइम तक इलाज किया। वहां पर दीदी लोग, मतलब जब से बच्चा हुआ है, बच्चा आज 4 साल का हो गया है, रोज हॉस्पिटल में ही रहते हैं। बरेली वालों ने कुछ दिन तक उसको एडमिट किया और बहुत सारे उस बीच तो पैसा भी बहुत ज्यादा दीदी लोगों का खर्च हुआ। जिया जी की जॉब चली गई थी। तो उसके बाद से क्या हुआ, उसको वहां से राममूर्ति से डॉक्टरों ने बोला इसको ना बाहर लेके जाओ, और उसके बाद से दीदी लोग लेके गए उसको गंगाराम हॉस्पिटल, जो काफी बड़ा है। दिल्ली में सबसे जाना माना हॉस्पिटल शायद गंगाराम ही है। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन दीदी लोग की मजबूरी ऐसी हो गई थी ना, चाह कर भी कोई दूसरे हॉस्पिटल बच्चे को नहीं ले जा पाए। और दोस्तों अभी भी वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। डॉक्टरों ने बोला है उस बच्चे को बिल्कुल टेंशन नहीं देनी है, ज्यादा भीड़ भाड़ में उसको नहीं रखना है, प्रॉपर डाइट की जरूरत है। उसकी केयर उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी दीदी की, शायद इससे दीदी से भी ज्यादा उसको केयर की जरूरत है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं, इसी वजह से हमारे जिया जी नहीं आ पाए हैं दीदी को, क्योंकि अगर दीदी के साथ आते हैं ना तो बच्चे की केयर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। बच्चा भी उतना ही जरूरी है जितनी दीदी। कहते हैं ना ऐसे में पति फंस जाता है, और कौन कौन पिता कौन पति नहीं चाहेगा मैं ऐसी कंडीशन में अपनी बीवी के साथ रहूं। तो दोस्तों मैं तो धन्य हूँ अपने जिया जी के लिए, ऐसे इंसान के लिए जो इतना कुछ झेल जा रहे हैं। सच में
कोई इंसान नहीं झेल पाएगा इतना। बच्चे की केयर भी कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे, पोछा भी लगा रहे, दिन भर बच्चा रोता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, उसको घुमाते हैं धूप में। दोस्तों ऐसे इंसान मिलना मुश्किल है। उन्होंने कितना कुछ सह लिया है। एक तो पहले इतनी अच्छी खासी जॉब चली गई, जॉब के बाद से बच्चा हुआ, बच्चा भी बीमार हो गया, फिर बीवी भी बीमार हो गई। तो दोस्तों उनके पर क्या बीतती है सिर्फ। तो दोस्तों सच में हमारे जिया जी ने जो किया है शायद ही कोई कर पाए। आप लोग कहते हो वंशु के पापा बहुत कुछ करते हैं, दोस्तों हमारे जिया जी ने भी उतना ही कुछ किया है। सच में अपनी पत्नी से इतने टाइम तक दूर रहना, वो क्या ही झेल रहे होंगे, उन्हीं को पता होगा, उन्हीं की आत्मा जानती होगी। सभी चाहते हैं दुख की घड़ी में अपनी बीवी की सेवा करें। तो दोस्तों उस बीच ना जब हम हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच गए थे, तो हमारे जिया जी हमारे घर पे आए, लेकिन उस बीच क्या हुआ ना, उनका भी अचानक से पैर फ्रैक्चर हो गया। तो दोस्तों क्या बीत रही होगी उस इंसान पर सिर्फ वो ही जानता है। और ऐसे ही हमारे नेक दिल के जिया जी हैं। बहुत सारे लोग उनसे बैड कमेंट भी करते हैं दोस्तों, कैसा पति है जो आ नहीं रहा है देखने के लिए, कैसी औरत है जो अपने पति के साथ नहीं है, ऐसे में अपने ससुराल नहीं जाती। दोस्तों ऐसे गलत कमेंट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। वैसे आप लोगों की भी गलती नहीं है, आप लोगों को उतना पता नहीं था। तो दोस्तों पता है ऐसे इमोशन में ना मुझसे बातें भी नहीं निकल पाती सच में। तो यही वजह है, इसी वजह से हमारे जिया जी नहीं आ पा रहे हैं। और अगर वो आते हैं अपने बच्चे को लेके तो बच्चे की केयर भी नहीं हो पाएगी शायद, या फिर बच्चे के पीछे अगर हम उनकी केयर करेंगे तो दीदी की केयर नहीं हो पाएगी। एक ही इंसान की केयर कर सकते हैं हम ऐसी कंडीशन में, और अभी दोनों को प्रॉपर डाइट प्रॉपर केयर की जरूरत है। तो दोस्तों दीदी और जिया जी पे क्या बीत रही है सिर्फ वही जान सकते हैं, हम भी नहीं जान सकते इस दुख को। अपने बच्चे से दूर रह पाना एक औरत के लिए, एक माँ के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम है। दीदी को याद भी आती है, उस भी दीदी रोते भी थे, हॉस्पिटल में भी रोते थे, मुझसे कहते थे मेरे को कानू की याद आ रही है, क्या करूं। दोस्तों होता ही है, एक माँ को तो अपने बच्चे की याद आती है, वो भी बच्चा इतना छोटा 4 साल का, वो बीमार ऊपर से, जिस समय उसको मम्मी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मम्मी से दूर है। और दोस्तों अगर उसको हम यहाँ पे लाते हैं अपने घर पे तो शायद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी। और अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो दीदी पे हम केयर नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग उसे लाते नहीं है। और अभी दीदी को ना ज्यादा भारी वजन भी नहीं उठाना है, और बच्चा जब साथ में आता है ना साथ, तो माँ का प्यार तो वैसे ही उमड़ उठता है, तो शायद उसे दीदी उठा भी लेंगे, गोदी भी लगा लेंगे, उसके साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो उस समय अपने बारे में दीदी नहीं सोच पाएंगे चाह कर भी। तो इसी वजह से अभी दीदी अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से दूर हैं। तो भगवान करे एक दिन सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सफल हो जाए, और हमारी दीदी जिया जी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें। दोस्तों मैं तो यही दुआ करती हूँ कभी किसी के साथ ऐसी घड़ी ना आए जो उन्होंने दुख झेला है। वो शायद बहुत कम लोगों ने ऐसा दुख देखा होगा। पहले इतनी अच्छी जॉब चले जाना, जॉब के बाद से तो दोस्तों उस बीच तो बहुत कुछ हुआ था। जिया जी ने लोन भी लिया था, जिया जी की हमारी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन जॉब के जाने के बाद ना वो कर्जे में भी डूब गई, क्योंकि बच्चे पे इतना ज्यादा खर्चा होता था। गंगाराम एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे शायद हाई फाई लोग जाते हैं, इतना महंगा इलाज है। तो वहाँ का महंगा इलाज झेलने के लिए जिया जी ने लोन लिया, कितने लोन लिए, तो जैसे तैसे करके लोन चुकाया था। एक टेंशन फ्री हुए थे तो दूसरी टेंशन दीदी की हो गई। तो दोस्तों मैं तो यही कहती हूँ भगवान से कि दोस्तों जल्दी से जल्दी सब कुछ भगवान सही कर दे, हमारी दीदी सही हो जाए, और जिया जी के मन में जो दुख है वो भी दूर हो जाए। क्योंकि एक आदमी ने बहुत कुछ दुख झेल लिया है, इस वजह से हम जिया जी को ज्यादा टेंशन नहीं देते, जिया जी को दिलासा देते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, लड़की को या तो ससुराल का सुख होता है या तो मायके का ही सुख होता है। तो ससुराल में अभी दीदी की दिक्कतें चल रही है, बच्चा छोटा है, जिया जी खुद परेशान है, तो इसी वजह से अभी हम लोग दीदी को लाए हैं। अगर हम भी दीदी की केयर नहीं करेंगे तो फिर किस बात के हम अपने हैं, किस बात के भाई है, किस बात के भाभी, किस बात की माँ, किस बात के बाप, किस बात की बहनें होती हैं। जब दुख की घड़ी में नहीं देख पाएंगे तो हम, बहुत सारे लोग मुझसे यही सिर्फ क्वेश्चन कहते हैं, भैया भाभी माँ बहुत देखते हैं। तो दोस्तों देखना ही पड़ता है, अपनी औलाद है, प्यार है हमको अपनों से, तो देखेंगे नहीं तो कौन देखेगा। तो दोस्तों कंडीशन के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। लड़की को मायका भी का भी उतना ही सहारा होना चाहिए जितना ससुराल का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हर लड़की को ऐसा ही परिवार मिले, ऐसा ही घर मिले, ऐसी भाभी और बहनें मिले। बहनों ने भी बहुत कुछ किया है दोस्तों, मेरी छोटी ननद ने जितनी भागा दौड़ी की है दीदी के लिए शायद ही कोई बहन कर पाए। इतने पूरे दिन रोते रहे, बार बार कॉल करते रहे, एम्स में नंबर लगाया, बहुत कम बहनें इतना सोच पाती हैं। तो मेरी दीदी बहुत ज्यादा लकी है, कितना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी मम्मी मिली है, इतनी अच्छी बहनें भाई सब कुछ दीदी को मिला है। बस थोड़ा दीदी अपने दुख से परेशान है, और ऐसा दुख तो
झेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई नहीं, भगवान करे जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। अब कोई भी प्लीज़ जिया जी के लिए हमारे नेगेटिव कमेंट मत करना। बहुत सारे लोग करते थे, दीदी मुझसे बोलती थी, पता है जिया जी के लिए सब लोग इतना बुरा बोल रहे हैं। तो मैं बोलती थी कि तुम उनको बोलने दो, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है अभी किस सिचुएशन के बारे में। सच में दोस्तों आप लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों ने कभी बताया नहीं था। हम लोग जितना बताते हैं आपको उतना ही पता चलता है। तो धीरे-धीरे मैं सभी क्वेश्चनों के जवाब दूँगी आप लोगों के, और आप लोगों को आज आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गए। तो हमारे जिया जी सच में नेक दिल इंसान है, बहुत बड़े इंसान हैं, और ऐसा ऐसा सैक्रिफाइस बहुत कम आदमी करते हैं, तो जैसा उन्होंने कर रखा है अभी के टाइम पे। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी-सी वीडियो, और इसी वजह से हमारे जिया जी हमारे दीदी की केयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन पर खुद ही बच्चे की ज़िम्मेदारी है, और बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एक पिता के लिए बच्चा भी उतना ही ज़रूरी होता है, और एक हस्बैंड के लिए बीवी भी उतनी ज़रूरी होती है। तो दीदी की केयर हम लोग कर रहे हैं, तो उनसे हमने बोला तुम टेंशन फ्री रहो, दीदी को सही करने की ज़िम्मेदारी हमने ली है, तो दीदी सही होकर रहेंगी। तो इसी वजह से वो भी थोड़ा माइंड से फ्री होके अपने बच्चे पे ध्यान दे पा रहे हैं। अगर हम भी उनको यहाँ से टेंशन दे देंगे, तो शायद उनका ध्यान बच्चे पे भी नहीं लग पाएगा। तो प्लीज़ उनके लिए भी दुआ करना दोस्तों। कहते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है, तो आप लोगों की दुआओं का ही असर है ये सब, और आगे भी अच्छी-अच्छी दुआएँ करते रहना। यही मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, और इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चनों का जवाब सुन के आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी उम्मीद करूँगी कि आपके जो भी सवाल हैं उनका आंसर दूँ। अभी भी आपके मन में कुछ दीदी को लेके, हमारे जिया जी को लेके, या हमारी फैमिली को लेके आपके मन में कोई भी सवाल होते हैं, तो मेरे से कमेंट में पूछ लिया करो, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी क्वेश्चनों का उत्तर दूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।